नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल प्रभात वालिया में। और अपन ने कल की क्लास में कंप्यूटर की डेफिनेशन के बारे में बात की थी। आज उसी को थोड़ा अपन आगे बढ़ा के बात करते हैं। देखो, अपने पेपर में परिभाषा का कोई क्वेश्चन नहीं बनता, केवल आधार बनाने के लिए कल की क्लास में अपन ने परिभाषा पढ़ी। आज की क्लास में अपन कंप्यूटर की उन सभी डिवाइसेस के बारे में बात करते हैं जो इनपुट करने का काम करते हैं, उन सभी डिवाइसेस के बारे में बात करने की कोशिश करेंगे जो आउटपुट का काम करते हैं, उन सभी डिवाइसेस के बारे में बात करने की कोशिश करेंगे जो दोनों का काम करते हैं। साथ ही पेपर में एक जनरल सा प्रश्न आता है, बहुत सारे इनपुट डिवाइसेस के नाम दिए होते हैं, बहुत सारे आउटपुट डिवाइसेस के नाम दिए होते हैं और बीच में एक किसी अलग डिवाइस का नाम डालकर आप लोगों से पूछ लेता है इसमें से कौन सा इनपुट का काम करता है और कौन सा आउटपुट का करता है। तो साथियों, आज की क्लास में अपन कोशिश करेंगे कि इनपुट आउटपुट डिवाइस से संबंधित किस प्रकार के प्रश्न अपने पेपर में पूछे जाते हैं। हाँ, मन में विचार आया होगा गुरुजी इन सब के बारे में एक बार थोड़ा थोड़ा तो बता दो। तो सबसे पहला कीबोर्ड है, माउस है, स्कैनर है, जॉयस्टिक है, लाइट पेन है, ट्रैक बॉल है। यहाँ तक तो लगभग लोग जानते होंगे। माउस के नीचे एक बॉल लग के आती थी पहले, कई बार जब टंपर स्कूल निकाल जाता। वेब कैमरा, माइक्रोफोन यानी माइक, स्टाइलर, पेंसिल आती थी मोबाइल फोन के साथ जिसे अपन इस्तेमाल करते थे, बायोमेट्रिक मशीन, ओसीआर ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर होता है, वीसीआर बार कोड रीडर। बार का मतलब कोई और विचार ना नहीं मन में, बार का मतलब होता है इस प्रकार से जो खिंची हुई लाइन होती है उन लाइनों को कहा जाता है बार। ठीक है। MICR मैग्नेटिक कैरेक्टर रीडर होता है, OMR ऑप्टिकल मार्क रीडर होता है, SRS का मतलब होता है स्पीच रिकॉग्निशन सिस्टम। अब अगर मुझे ये कहे कि गुरुजी इन सभी में कोई सवाल होता तो इन सब में सबसे पहला प्रश्न मेरे दिमाग में बनता है, इसे मैं बोलता हूं SRS, मतलब होता है स्पीच रिकॉग्निशन सिस्टम। क्या मतलब होता है? स्पीच रिकॉग्निशन सिस्टम क्या करता है? ये कंप्यूटर में आवाज इनपुट करता है। इसके दो उदाहरण बड़े कॉमन हैं जो आप लोगों ने पहले यूज किए होंगे, पढ़े होंगे, सुने होंगे। एक तो आज से साल 2 साल पहले, अभी भी चल ही रहे, चाइना वाला फोन आता था। अच्छा, चाइना वाले फोन में क्या होता था, कोई भी लड़का चाहे तो लड़की की आवाज में बात कर सकता था। वो भी उदाहरण किसका था? एसएस का। ये तो है गांव का देसी एग्जाम्पल। अच्छा, शहर का टाइम एक दूसरा एग्जाम्पल जल्दी समझा। मोबाइल फोन में बिल्ली वाला सॉफ्टवेयर आता है। बिल्ली वाले सॉफ्टवेयर में क्या आता है, जैसा आप बोलोगे वैसा बिल्ली बोल देती है। वो भी उदाहरण किसका है? एसआरएस का। मन में सोच के देखो किस किसने बिल्ली से बुलवाया है। जिसने भी बिल्ली से बुलवाया है, क्या क्या बुलवाया है ना गुरुजी पता कौन सा? बिल्ली से जो बुलाया है वो हम सार्वजनिक नहीं कर सकते, वो भी किसका उदाहरण होता है? एसआरएस का। दोस्तों, इन सभी के अलावा बहुत सिंपल सी बात करते हैं, अंधे लोग जिनको दिखाई नहीं देता, अगर वो कंप्यूटर में कार्य करना चाहते हैं तो उन्हें भी एसआरएस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करना होगा। ये सभी के सभी इनपुट डिवाइस आज की क्लास में अपन पढ़ना शुरू करेंगे। कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, स्पीकर, जितने भी इनपुट आउटपुट दोनों आपको दिख रहे हैं, इनको अपन आगे की क्लास में, आज की क्लास में कंटिन्यू पढ़ना स्टार्ट करेंगे। इधर जो मैंने आउटपुट लिखा है, पहला प्रिंटर है, दूसरा मॉनिटर है, तीसरा प्रोजेक्टर है, स्पीकर सब लोग जानते हैं, प्लॉटर। एक सबसे अच्छी क्वालिटी का जो प्रिंटर होता है, मतलब कहने का ये जो सबसे बढ़िया प्रिंटिंग करता है उसे कहा जाता है प्लॉटर। ये जो डिवाइस नाम लिखे हैं मैंने इनपुट आउटपुट दोनों वाले, पहले का नाम मोडेम है, दूसरे का नाम फैक्स मशीन, हेडसेट, ईयरफोन जिसे अपन बोलते हैं। MFD का मतलब होता है मल्टी फंक्शनल डिवाइस और टच स्क्रीन का मतलब टच स्क्रीन होता है। अच्छा गुरुजी, मोडेम क्यों है? अच्छा, मोडेम होता है जो एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में बदलता है और डिजिटल को एनालॉग में बदलता है, यानी हमारे कंप्यूटर में इंटरनेट जोड़ने के लिए हमें मोडेम की आवश्यकता होती है। चलिए, अब गुरुजी देखिए मेरे मन में लग रही है, एक साथी को कार्ड हो, वर पक्ष, वधु पक्ष और दोनों तरफ वाले। अच्छा, उस कार्ड में सबसे इंपॉर्टेंट भाग होता है केवल गुरुजी भाग। दोस्तों, शादी के कार्ड में सबसे जरूरी जो लाइन होती है वो होता है बाल मनुवार। अच्छा, इस बाल मनुवार की खास बात होती है दोस्तों। खास बात क्या होती है? जिसकी आवाज में ये लिखा होता है, पढ़ते समय उसी की आवाज में सुनाई देता है। जैसे पुरानी फिल्मों में अजय देवगन, छल्ला एक्टर अजय देवगन अपनी हीरोइन जैसे काजोल ने प्रेम पत्र लिख दो, बांग्लादेशी प्रेम पत्र पढ़ती तो बिंगी आवाज आती है, बिंगी मतलब अजय देवगन की आवाज में पढ़ती। वे बाल मनवार कार्ड में भी जिक्र जिया
बच्चा की बात, एग्जाम्पल में तो गुरुजी पेन ड्राइव रह गए, हाँ भाई वो बाद में मारना हो, पहलो नाम लिख लो मैं पेन ड्राइव, अच्छा दूसरो नाम लिख दियो सीडी, फिर तीसरो नाम डीवीडी, चौथो नाम वीआरडी, पांचवो नाम एचडी। दोस्तों सीडी बड़ी बहनों है, डीवीडी बड़ी, वीआरडी सब बड़ी, एचडी। इसके अलावा एक और नाम लिखना हो, इसके अलावा एक और नाम लिखना हार्ड डिस्क। साथियों ये सारा का सारा, सभी के सभी, सगला का सगला डिवाइस हो है स्टोरेज। इन सभी डिवाइसेस को कहा जाता है स्टोरेज डिवाइस। अब गुरुजी पेन ड्राइव इनपुट को काम करेगी आउटपुट को, तो आप बताएं। तो दोस्तों अगर कोई स्टूडेंट पूछे पेन ड्राइव इनपुट को काम करे कि आउटपुट को, तो बताएंगे ये स्टोरेज का काम करता है। ना गुरुजी के इनपुट आउटपुट बताओ, तो कहेंगे ये इनपुट आउटपुट दोनों में काम आता है। दोस्तों मैंने जो टेबल या चार्ट बनाया है बोर्ड पर, आगे की वीडियो में लगातार इसी चार्ट के बारे में डिस्कशन करेंगे, और सवाल क्या आता है 1 मिनट बाद वो भी पूछ के अपन बात करते हैं। तो ये सभी के सभी इनपुट डिवाइस है, ये सभी के सभी आउटपुट है, और ये ऐसे हैं जो दोनों में काम करते हैं। मैं अब एक छोटा सा प्रश्न पूछूंगा कि कौन सा इनपुट है कौन सा आउटपुट है। अच्छा एक प्रश्न पूछ लूंगे, पूछ लो, पूछो। काटने वाले प्रश्न है, वह डिवाइस जो माइक्रोफोन के विपरीत कार्य करता है। माइक्रोफोन ये रहा। अच्छा विपरीत कार्य करता है, ऑप्शन ए में नाम दिया है प्रिंटर, बी में दिया है कीबोर्ड, सी में दिया है माउस और डी में दिया है वेबकैम। अच्छा गुरुजी मन लगा आंसर वो वेबकैम किया, वो आवाज इनपुट करे और चित्र दिखा ना। इस सवाल का जवाब होगा प्रिंटर। क्या जवाब होगा? प्रिंटर। कैसे भाई? ये सभी के सभी इनपुट के काम करते हैं, ये सभी के सभी किसका काम करते हैं? आउटपुट का। तो इनपुट के जो विपरीत कार्य होता है वो किसका होता है? आउटपुट का। तो साथियों ये तीनों के तीनों डिवाइस इनपुट का कार्य करने वाले हैं। इसमें केवल एक ऐसा डिवाइस है जो किसका काम करता है? आउटपुट का काम करता है। वो कौन सा है? प्रिंटर। ठीक है मेरी बात? अच्छा सुनो, कई बार ऐसे पूछ ले कि इसमें से कौन सा आउटपुट डिवाइस है, तब भी आंसर प्रिंटर आएगा। पूछ ले इसमें से कौन सा डिवाइस है जो इनपुट डिवाइस नहीं है, फिर भी अपना आंसर क्या आएगा? प्रिंटर आएगा। साथियों इस प्रकार के प्रश्न जनरल अपने पेपर में पूछे जाते हैं। चलिए अब आज की क्लास में अपन पहले डिवाइस से क्लास को स्टार्ट करते हैं। वो कौन सा है? कीबोर्ड। दोस्तों आज अपन बात करेंगे, सबसे पहला इनपुट डिवाइस है कीबोर्ड। तो कीबोर्ड कंप्यूटर में इनपुट करने का कार्य करता है और इस कीबोर्ड का आविष्कार 1868 में क्रिस्टोफर लैथम ने किया था। दोस्तों अगर कीबोर्ड की अपन बात करें तो कीबोर्ड जो होता है उसमें कुल 108 बटन होते हैं। कितने बटन होते हैं? 108 बटन होते हैं। अच्छा 108 बटन के अलावा F1 से F12 तक के बटन भी होते हैं। इन F1 से F12 तक के बटन को कहा जाता है फंक्शन कीज। कौन सी की कहा जाता है? इन्हें कहा जाता है फंक्शन कीज कहा जाता है। दोस्तों कीबोर्ड पर 3 बटन ऐसे होते हैं। कौन कौन से? पहला होता है कंट्रोल, दूसरा होता है शिफ्ट, तीसरा होता है ऑल्ट। ये तीनों के तीनों बटन अकेले कोई भी काम नहीं आते हैं, और जो बटन अकेले कोई भी काम नहीं आते उन्हें कहा जाता है कॉम्बिनेशन। उन्हें कहा जाता है कॉम्बिनेशन। इन्हीं का दूसरा नाम होता है, इन्हें अपन नाम से जानते हैं, कहते हैं, इनका अगला नाम होता है मॉडिफायर। इन्हें कॉम्बिनेशन या मॉडिफायर की कहा जाता है। अच्छा कीबोर्ड का कई बार गलती से एक ए बटन दबा के रख दिया तो बार बार ए दिखाई देता है, लगातार ए और बच्चा।
अच्छा, ये दिखाई देता है, इस प्रोसेस को कहा जाता है टाइप। इस प्रोसेस का नाम होता है टाइप। अच्छा, कितनी देर दबाने पर बोर्ड या पूरी स्क्रीन पर दिखाई देगा? तो अगर अपन 1 सेकंड तक दबाते हैं तो 10 बार दिखाई देता है। इसका मतलब टाइप मेटिंग की जो दर होती है वो 10 बार प्रति सेकंड होती है। मतलब ये हुआ कि यानी अंगुली करी 1 सेकंड तक तो 10 बार वही अक्षर दिखाई देने लग जाएगा। इसे कहा जाता है टाइप। अच्छा सुनो, कीबोर्ड पर 3 लाइट जलती है। पहली का नाम होता है कैप्स लॉक, दूसरी का नाम होता है नम लॉक, तीसरी का नाम होता है स्क्रोल लॉक। 3 लाइट जलती है। अच्छा, तीनों लाइट की अगर बात करें तो इन्हें कहा जाता है टॉगल कीज। कौन सी की कहा जाता है? टॉगल कीज। अच्छा, टॉगल कीज का मतलब होता है किसी बटन को एक बार दबाने से फंक्शन ऑन होता है और दूसरी बार दबाने से फंक्शन ऑफ होता है, उसे कहा जाता है टॉगल की। उदाहरण के तौर पर फेसबुक में किसी की फोटो को लाइक करने के लिए लाइक के बटन पे क्लिक करते हैं। अच्छा, अनलाइक करनी हो तो की तरफ एक बार वापस क्लिक करते हैं। कैप्स लॉक बड़े अक्षर टाइप करता है, एक बार कैप्स लॉक दबाओगे तो बड़े अक्षर आएंगे, जैसे तुम दूसरी बार कैप्स लॉक दबाओगे तो ऑटोमेटिक हमारा कंप्यूटर छोटे अक्षर टाइप करने शुरू कर देगा। समझाने का मतलब ये बना कि अगर अपन किसी बटन को एक बार दबाते हैं फंक्शन ऑन होता है, दूसरी बार दबाने से फंक्शन ऑफ होता है, उन सभी ऑप्शन को टॉगल कीज के नाम से जाना जाता है। दोस्तों सुनो, एक और बात करते हैं। ऐसे वाली की बनी होती है, ऐसे वाली की को अपन कहते हैं एरो की। कौन सी की कहते हैं? एरो की का दूसरा नाम होता है, एरो की का दूसरा नाम होता है नेविगेशन की। एरो की को कहा जाता है नेविगेशन की। अच्छा ठीक है, मुझे तो सिंपल बात है और सिंपल अच्छो से सवाल पूछो जो पेपर में काम आए। कीबोर्ड का दूसरा नाम होता है क्वालिटी बोर्ड। कीबोर्ड का दूसरा नाम होता है क्वालिटी बोर्ड। चलो एक दो बात होता है। अच्छा, एक लाइन जिधर पर अंगुली रखे टाइप करा ASDFGHJKL सेमीकोलन, इस लाइन को कहा जाता है होम पंक्ति। जिस लाइन पर अंगुली रखकर कीबोर्ड में टाइप करते हैं उस पंक्ति को कहा जाता है होम पंक्ति। और बात करते हैं कीबोर्ड के बारे में। नेविगेशन कीज कीबोर्ड में 2 जगह पर होती है। कितनी जगह पर होती है? 2। एक तो जहां पर ये दिखाई देती है वहां पर होती है, उसके अलावा जो नेविगेशन की होती है वो दाईं ओर जो नंबर पैड बना होता है ना उस पर भी होती है। नंबर पैड जो बना होता है उस पर कुल बटन की संख्या होती है 17। नंबर पैड जो बना होता है उस पर कुल बटन की संख्या होती है 17। अब मुझे कीबोर्ड को सवाल किया मैं पेपर में। अच्छा, फर्स्ट ग्रेड 2016 में जो पेपर हो उसमें एक सवाल पूछा कि कीबोर्ड का सबसे लंबा बटन कौन सा होता है। भाई हर आदमी बता दी कीबोर्ड का सबसे लंबा बटन होता है गुरुजी स्पेस बार। बड़ा भया तो क्या भया जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं फल लागे अति दूर। अच्छा, स्पेस बार सबसे लंबा होता है, लेकिन एक बार स्पेस दबाने पर कर्सर आगे चला जाता है 0.1 इंच। अच्छा, एक और बटन और टैब। अगर आप टैब दबाओगे तो कर्सर आगे चला जाएगा। वो कितना जाएगा? 0.5 इंच, यानी 0.5 इंच आगे खिसक जाता है। ठीक है, एक और बात कर। एक पेपर में सवाल है, माय नेम इज प्रभात, नाम लिखा, यहां पे रखा है मैंने कर्सर। अब सवाल क्या पूछा गया? कर्सर के दाईं ओर लिखा हुआ है प्रभात, कर्सर के बाईं ओर लिखा हुआ है इच। गुरुजी मैंने एस हटाना है, एस हटाना, एस को मतलब हो गया लेफ्ट अक्षर। अगर लेफ्ट अक्षर हटाना है तो कीबोर्ड से बटन काम आएगा
बैक स्पेस। ठीक है मुझे लेफ्ट की जगह मैंने राइट हटाना है, तो राइट हटाना है, एरो की से एक बार इधर ले आए, फिर बैक स्पेस दबा दे, ना तो फिर लेफ्ट हो, तो राइट किया हटावा। राइट अक्सर हटाने के लिए कीबोर्ड से जो बटन काम आएगा उसे अपन बोलते हैं डिलीट। ठीक है अब आइए 2018 के पेपर में एक प्रश्न आया। क्या प्रश्न आया सुनो कि कर्सर की लेफ्ट साइड का अक्सर नहीं बोला, अगला बोलता है मुझे लेफ्ट साइड का क्या हटाना है, सब। ऐसे ही राइट साइड का अक्सर नहीं बोलता, क्या बोलता है, सब। अब लेफ्ट साइड का शब्द कौन सा, इज। अच्छा राइट साइड का शब्द कौन सा, प्रभात। इज हटाना है तो 2 बार बैक स्पेस दबा दो, अगर प्रभात हटाना है तो 6-7 बार डिलीट दबा दो, हट जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं था साथियों, अगर लेफ्ट साइड का शब्द हटाना हो तो बैक स्पेस से पहले आपको दबाना पड़ेगा कंट्रोल प्लस बैक स्पेस। ऐसे ही राइट साइड का शब्द हटाना हो तो आपको बटन दबाना पड़ेगा कंट्रोल प्लस स्पेस। तो लेफ्ट साइड के अक्षर को हटाने के लिए बैक स्पेस काम आता है, राइट साइड के अक्षर को हटाने के लिए डिलीट काम आता है। ऐसे ही अगर आपको लेफ्ट साइड का शब्द हटाना हो तो कंट्रोल के साथ बैक स्पेस काम आएगा, ऐसे ही राइट अगर हटाना हो तो कंट्रोल के साथ डिलीट काम आएगा। गुरुजी अब यह बताओ, शॉर्टकट की का सवाल भी तो कीबोर्ड से संबंधित पूछे जाते हैं, तो शॉर्टकट की के सवाल पूछे जाएंगे और मुझे शॉर्टकट की याद कैसे करनी है ये तरीका बताओ। ठीक है भाई रुक जाए बताओ। अच्छा एक पेपर में सवाल आता है जो 8वीं 7वीं में पढ़ता आपका जब भी अंक कब भी आ, मिलान कीजिए जोड़े बनाए। यह सवाल पूछा जाता है क्या करना है, मिलान, या पूछा जाता है कि क्या बनाने हैं, जोड़े। ठीक है तो मैं आज मिलान की जगह क्या बना देता हूं, जोड़े बनाएंगे। जितना भी लोग वीडियो देख रहे हैं सब समझदार है। जोड़े किसके बनते हैं गुरुजी, जोड़े तो बनते हैं वर्ग और वधु के। ठीक समझो बात। अच्छा वर्ग वधु के जोड़े बनते हैं, पर पढ़ रहे हैं तो कंप्यूटर गुरुजी वर्ग वधु को आगे एक की हो है कीबोर्ड पर F5 के का मान F5 काम आवे रिफ्रेश कर ना गुरुजी, और भी की काम आवे कि बेरो को, जब तो मैं बताऊं बेरो को। सबसे पहलो वर्ड MS वर्ड में F5। अच्छा वर्ड में F5 है तो दूसरो वर्ड आ गयो MS एक्सेल में F5। अच्छा तीसरो आ गयो पावर पॉइंट। 3 बहुत है कि ना मुझे 2 लिख दो, 5 लिख दो, 4 नंबर पे लिख दियो नोट पैड। एक और लिख दी, 5 नंबर पे लिख दियो विंडोज। अच्छा रिफ्रेश करने के काम क्या सभी में रिफ्रेश करने के काम आओ अकेला, तो वर्ग 5 लिख दिया मैं, वधु धारे साथ लिख 1। सबसे पहला है रिफ्रेश करने के लिए, दूसरा है स्लाइड शो, तीसरा है फाइंड एंड रिप्लेस, चौथा है डेट एंड टाइम, पांचवा है फंक्शन इंसर्ट। चलो अब करना अपन मिलान, बनाना है जोड़ा की ना वर और वधु। अच्छा वर वधु का जोड़ा बनाना पहला सुनो। कई कह जिया लड़को अच्छो मिल गयो तो वधु की किस्मत बढ़िया, लड़को खराब मिल गयो तो चुन लो, जिंदगी बर्बादी पड़े, ध्यान रखियो।
MS वर्ड में F5 का उपयोग गुरुजी फाइंड एंड रिप्लेस के लिए होगा, ठीक है, बना रखे हो जी। एक्सेल में फंक्शन इंसर्ट करने में ना, रुक जाओ। पावर पॉइंट में होगा स्लाइड शो, नोटपैड में किए हुए डेट एंड टाइम की, विंडोज में रिफ्रेश करने के लिए, एक एक्सेल रेडियो एक फंक्शन रेडियो, मिला देंगे मिला दे ना, मिला दे मिला दे, गलत हो जाए। जो यूज एक्सेल में होता है साथियों वो का वो इसमें होता है वर्ड, यानी वर्ड में काम आता है फाइंड एंड रिप्लेस के लिए, एक्सेल में काम आता है फाइंड एंड रिप्लेस के लिए, पावर पॉइंट में काम आता है स्लाइड शो के लिए, ऐसे नोटपैड में काम आता है डेट एंड टाइम इंसर्ट करने के लिए, और विंडोज में काम आता है रिफ्रेश करने के लिए। गुरुजी एक कुंवारी रहेगी ना, एमओबी लिख दिया। फंक्शन इंसर्ट करने के लिए F5 का कोई भी यूज नहीं होता है। फंक्शन इंसर्ट करने की शॉर्टकट की होती है शिफ्ट प्लस F3, और साथियों फंक्शन केवल एक्सेल में इंसर्ट होते हैं। फंक्शन इंसर्ट करने के लिए एक्सेल में शिफ्ट प्लस F5 का यूज किया जाता है। साथियों आज अपन ने आज की क्लास में कीबोर्ड के बारे में बात की। दोस्तों आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।